आधार मन हरि गोविंद जय जय। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। हम आज बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम हम सबका सौभाग्य संयोग से, हम सबके भाग्य से हमारे हरियाणा के महामहिम राज्यपाल आदरणीय सोलंकी जी हमारी व्यासपीठ को गौरवान्वित किया। बार बार व्यासपीठ प्रणाम करती है, स्वागत करती है। अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो साधना में धैर्य चाहिए और वो किसी परिस्थिति में डिगे नहीं। अच्छा, अधीर व्यक्ति का चेहरा देखिए आप, चिंतित सा रहता है, उखड़ा उखड़ा सा रहता है। धैर्यवान की स्वरूप भी मधुर हो जाता है, वाणी भी मधुर हो जाती है, सौम्य हो जाती है। स्वरूप सौम्य हो गया, वाणी सौम्य हो जाती, दृष्टि भी सौम्य हो जाती है। भगवान का धीरज कल हमने दर्शन कराया था। अब भगवान का स्वरूप देखिए, मृदुल मनोहर मंजुल गाथा, मधुर मनोहर मंजुल गाथा, सहत दो सहबन आतप बाता,
बीचे रहूं स्वामी। बिल्कुल वन में दंडकारण्य में भगवान मृदुल मनोहर सुंदर गाता। धीरज वाले की वाणी बहुत सौम्य हो जाती है, बहुत मधुर हो जाती। आप देखिए परशुराम जी जैसे महापुरुष आते ही गाली गलौज करने लगे। ऋषि कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, होठों से वेद मंत्र आने चाहिए, शास्त्र सूत्र आने चाहिए। ब्राह्मण की भाषा तो बहुत परिष्कृत होती है, बहुत पवित्र से भरी होती है। और अतः मूर्ख जनक, भाषा देखो, जीव को रसना कहा है और रसीले अंग से कठोर काम नहीं लेना चाहिए। बहुत विचित्र भाषा। और जनक जी सामान्य मनुष्य नहीं, जास ज्ञान रवि भव निशिनाशा। भरद्वाज ऋषि अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए एक एक महीने पहले पत्र भेजा करते थे, हमको समय चाहिए। भक्ति महारानी जिनकी गोद में बेटी बनकर आई है, भगवान बिना बुलाए जिनके दरवाजे पर पहुंच चुके, ऐसे महापुरुष को कहता है मूर्ख जनक, जल्दी से निकाल उसको, जिसने धनुष तोड़ा नहीं मार डालूंगा सबको। नत मारी जय सब राजा। ऋषि की वाणी देखो, वाणी तो क्षत्रिय की कठोर मानी जाती है, चूंकि उनको युद्ध के मैदान में जूझना पड़ता है और शस्त्र छोड़ने से पहले पहले वाणी को छोड़ना पड़ता है। जैसे किसी पर थप्पड़ मारते हैं तो पहले 2 गाली निकालते हैं तब ना थप्पड़ चलता है। बिना गाली के आइए जी आपको 2 थप्पड़ मारे, ऐसा होगा क्या? आइए एक आपको मुक्का मार, ऐसा होगा क्या? पहले 2-4 गालियां दांती किटकिटानी पड़ेगी ना, तब तो शस्त्र आगे बढ़ेगा। भगवान जो शस्त्रास्त्र से सुसज्जित है, अगर लौकिक देखा जाए तो लौकिक रूप से भगवान क्षत्रिय कुल उत्पन्न है, इनके हैं और मेरे पास जहरीले दांत हैं, हमको कौन आने दे? तो बीछी ने कहा कि दर्शन तो देख करना है, उनके दर्शन के बिना अब हमको रहा नहीं जाएगा, पर मैं तुझे एक तरकीब बता दूं। बोले हाँ बताओ। बोले तू तो अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं अपना जहरीला डंक तोड़ दूं, फिर तो कोई नहीं मारेगा। बोले हाँ ये ठीक है। तो दोनों बाहर निकली। बिल के बाहर एक शिलाखंड पड़ा था, बीछी डंक मारने लगी, सांपिन दांत फन मारने लगी, दांत तोड़ने लगी। गोस्वामी जी ने जब ये दृश्य देखा तो बहुत गोस्वामी जी भाव में डूब गए। प्रभु जय हो आप। जिनई निरखी मग सांपिन बीछी, तजय विषम विष तामस तीछी। जिनका दर्शन इतना सौम्य है कि उनके दर्शन करने मात्र से जहरीले जंतुओं ने अपने जहर त्याग दिए, विष त्याग दिए। और देखिए केवल भगवान के दर्शन की लालसा से विषैलों ने विष त्याग दिए और हम रामायण के पाठ करने वाले और ज्यादा विषैले होते जा रहे हैं, विषैले होते जा रहे। मैं कई बार हंसी मजाक में बोल देता हूँ, हमारे वृंदावन में हर साल सावन भादों के महीने में अखबारों में समाचार छपते थे, आज सांप ने साधु को काट लिया, आज एक साधु को काट लिया, आज 2 साधुओं को काट लिया। चूंकि यमुना नहाने जाते थे, झाड़ियों में लंगोटी आदि बिछा सुखाने को डाल दिए, वहीं बैठ गए। अब सांप निकल के आए, इधर से निकला, हिला, काट लिया। तो अखबारों में जरूर 1-2 सांप काटने की घटना लगभग हो ही जाती थी सप्ताह में। पिछले 7-8 सालों से अखबार में कोई समाचार नहीं आया। तो मेरे पास एक उड़ीसा के वृद्ध संत थे। मैंने पूछा बाबा आजकल सांपों को क्या हो गया, आजकल कोई सांप साधुओं को नहीं काट रहा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, सांपों ने अपना काम आदमियों को दे दिया है। सांपों ने अपना काम मनुष्यों को दे दिया है। जंतु विष छोड़ रहे हैं, मनुष्य विषैला हो रहा है। मनुष्य विषैला, आंख विषैली, जीव विषैली, दृष्टि विषैली, हाव भाव भंगिमा विषैली, वाणी और व्यवहार की दबाती छोड़ दी। और भगवान के सौम्य मधुर स्वरूप का क्या दर्शन हुआ होगा। जिस समय सूपड़ खाने जाकर इनको राक्षसों को ललकारा है, खरदूषण को, और खरदूषण जब भगवान से युद्ध करने के लिए मैदान में आए तो भगवान को दूर से देखते ही इनके हाथ में से हथियार छूट गए, इनके हाथ में से शस्त्र छूट गए और एक दूसरे से कहने लगे भैया देखी नहीं अस सुंदरताई, हम सारी दो। अच्छा गाओगे? गाओ। हम क्षमा कृपा समता जोरे, क्षमा कृपा समता जोरे। इस धर्म रथ को आगे बढ़ाने के लिए घोड़े कौन से चाहिए,
बोले बल, विवेक, दम, संयम और परोपकार, इसके 4 घोड़े चाहिए। देखिए भगवान ने कहा विभीषण, जीवन में गुणों को एकत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन में उन एकत्रित किए गुणों का उपयोग करना भी मनुष्य को आना चाहिए। घोड़े तो आपने बहुत अच्छे खरीद लिए, लेकिन हाँकने की अकल नहीं है, उनको जोड़ने की अकल नहीं है। यहाँ जो किसान लोग बैठे हैं, जिन्होंने कभी हाथ से गाड़ी हाँकी होगी या हल चलाया होगा, वो जान सकते हैं। बैल 2 लगाए जाते थे, लेकिन भीतरा बाहरा करके रखा जाता था, किसको बाहर की ओर लगाना है, किसको अंदर की ओर लगाना है। अगर उसका स्थान बदल दो तो वो बैल चल नहीं पाते थे। ऐसे ही जो घोड़े हैं, इनको जोतने की, इनको जोड़ने की भी अकल चाहिए विभीषण, नहीं तो रथ चलेगा नहीं। और ये नियम था, जिस रथ में 4 घोड़े लगाए जाते थे, उसमें 2 घोड़े आगे जोते जाते थे, 2 घोड़े पीछे जोते जाते थे। 4 घोड़ों का जो रथ होता था तो वो ऐसे नहीं चलता था 1 2 3, ऐसे नहीं, 2 आगे और 2 पीछे। और ये नियम है कि आगे के घोड़े जिधर जाएंगे, पीछे के घोड़े भी उधर ही जाएंगे, उनका स्वाभाविक उनका अनुकरण करेंगे। तो मान लीजिए अगर बुद्धि और बल के घोड़े दोनों आगे जोड़ दिए तो रथ तो गड्ढे में गिरेगा ही, उसको गिरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए संयम और परोपकार, इसके घोड़े आगे चाहिए और बल और बुद्धि के घोड़े पीछे चाहिए। कई लोग अपने बल और बुद्धि को ही आगे रखते हैं, उन्हीं का ही जीवन में उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जो कुछ करना होता है करते हैं। इसलिए बहुत विचित्र और अशांत जीवन रहता है। रावण हमेशा अपना बुद्धि और बल बस इसी को माना करता था, और इसलिए हमेशा बहुत रावण उद्दंडता का जीवन जीता है, क्योंकि केवल बुद्धि पर भरोसा है और अपने बल पर भरोसा है, और किसी को कोई मतलब ही नहीं, उसको कोई और सद्गुणों से उसका कोई लेना देना नहीं। बुद्धि का उपयोग करता था भोगों के चिंतन में, और बल का उपयोग करता था लोगों को सताने में, सबको रुलाने में। रावण का मतलब ये है, जो सबको रुलाए उसी को रावण कहते। तो इसने जीवन भर अपने बुद्धि और बल का दुरुपयोग ही किया है, कभी सदुपयोग नहीं किया। इसलिए बल हमारा, जो कई लोगों का बल हम जानते हैं, बाहुबल, बुद्धि बल, धन बल, पद बल, जन बल। कई बार व्यक्ति अपने अहंकार को पोषण करने के लिए उनका उपयोग करता है, समाज कल्याण, किसी के सहयोग के लिए उसका उपयोग नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा भगवान ने सुबाहु को मार दिया। सुबाहु को मारना नहीं चाहिए था। सुबाहु माने जिसकी भुजाएं बहुत सुंदर, जिसकी भुजाएं बहुत लंबी, जिसकी भुजाएं बहुत बलिष्ठ। तो अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, बलिष्ठ भुजाएं, सुंदर भुजाएं, उस सुबाहु को भी भगवान ने मार दिया। तो भगवान से किसी ने पूछा कि आपने 20 बाहु को मारा, समझ में आ गया, सहस्त्र बाहु को मारा, समझ में आ गया, लेकिन आपने ये सुबाहु को क्यों मारा? इतनी सुंदर भुजा जिसकी, अजान बाहु, इसको क्यों मारा? भगवान ने कहा मैंने भुजाएं तो लंबी इसको इसलिए दी थी, सुंदर और सबल भुजाएं तो इसको इसलिए दी थी, धर्म की रक्षा करेगा, साधु संतों की रक्षा सुरक्षा करेगा, संस्कृति की रक्षा करेगा, ये गिरे हुओं को उठाएगा, ये असहायों का सहाय बनेगा, ये रोते हुओं के आंसू पहुंचेगा, ये सबका सहारा बनेगा, इसकी भुजाएं सबको सहारा देंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि विशाल भुजाओं के बल से धर्म को उजाड़ रहा है, यज्ञों को नष्ट कर रहा है, गायों की हत्या कर रहा है, संतों की हत्याएं कर रहा है, संस्कृति को नष्ट कर रहा है, धर्म को उजाड़ रहा है, स्त्रियों का अपहरण कर रहा है, गायों की हत्या कर रहा है, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने इसकी भुजाएं बड़ी की थी, इसको बल दिया था, उन भुजाओं का ये दुरुपयोग करने लगा। भगवान ने कहा फिर मुझे वो काटना पड़ा, बोले तू इस लायक ही नहीं। कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग
से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण प्राणों से हमको प्यारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा की गोदी इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की गोदी में ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। क्या इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। ढह जाएंगे गिरि पर्वत कांपे भूमंडल सारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा पहारूं। हे राजा राम
वारू वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत हे सुत अंजनी इन चरणों में जीवन वारू हे राजा राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी इन चरणों को सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय पूज्य कौशल जी महाराज की जय आज के आनंद की जय बोले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।